हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। चल रही है नहीं चल रही है? चल रही है सर ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक, इससे पहले हमने स्टार्टिंग में बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है। छोटू इधर बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है। तो बायो-सेवर्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एमपी बोर्ड में पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है 3-4 नंबर में। और ये जो टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लो, मैं 3 स्टार लगाया हूँ, 2 स्टार और लगा लो, ये लो। ठीक है, तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम समझिए कि डायग्राम क्या है कि एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक मतलब एक तार है, तार एक्स वाई लिया हुआ है, मान लीजिए कि अनंत तक है। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। भाई पहले मैं बता चुका हूं कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो ऐसे अपने चारों तरफ क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो चालक है ये अपने चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो उसमें से एक लाइन हमने मान लिया भाई, लूप मान लिया ऐसे वृत्त आकार का कि ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, अब इस ओ बिंदु से आर दूरी पर, ए डिस्टेंस कितना है? आर। एक बिंदु क्या है? पी है। पी पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है, बी। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं, बी लिख दिया। और यहीं पे एक छोटा सा अल्पांश मान लिया डीएल। क्या मान लिया? डीएल। तो ये चित्र है, एक चालक तार बना लेना है और एक लूप बना लेना है। एक पी बिंदु पर आपको बी दिखा देना है और डीएल दिखा देना है। अब समझिए कि एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है। जो डायग्राम है उसी डायग्राम को लेकर के मैं ये समझाऊंगा आपको। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र, इस बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। क्या? रेखीय समाकलन। ठीक है, रेखीय समाकलन क्या होता है? देखिए ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक, और बंद वक्र के लिए ऐसे गोला लगा देते हैं। ठीक, तो किसका रेखीय समाकलन? किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का। किसका? B का। तो यहां पे लिखिए B। ठीक है, B इंटू डीएल, इसको क्या लिखते हैं? B इंटू डीएल, ये लिखा ही जाता है। अगर मैं बोलूंगा B का रेखीय समाकलन, तो समाकलन बंद वक्र के लिए गोला, और B का रेखीय समाकलन का मतलब B डीएल। ठीक है, रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा, ये बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल धारा आई। देखिए बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए, इस तार को घेर के ही तो रखा है, तो इस बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना। तो आई का म्यू नॉट गुना कैसे लिखेंगे? आई इंटू म्यू नॉट, आई इंटू म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अब इसको आप समझिए, ये क्या कह रहा है कि B का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, जैसे x 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, I म्यू नॉट गुना है तो म्यू नॉट से गुणा कर देंगे। तो ये है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। क्या बोलता है? किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, तो म्यू नॉट गुना लिख दिया। यही है आपका क्या? ये क्या है? एम्पियर का। ठीक है, लेकिन भाई इसको अब प्रूफ भी तो करना है। अब हम लोग इसको उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति मतलब
उपपत्ति मतलब प्रूफ करते हैं या सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने में थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे इधर देखिए, माना कि, अब थोड़ा सा क्योंकि एग्जाम में थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलेगा। हाँ, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, डायग्राम को लिख दीजिए। माना एक धारा मापी चालक XY है, ठीक है, जिसमें, हाँ बोलो ना, I धारा प्रवाहित हो हो रही है, रही है। तब, ठीक है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा, इस धारा के द्वारा। तो जब किसी तार के लिए, लंबे चालक तार के लिए किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है B बराबर, हम वही तो लिख रहे हैं, माना एक धारा मापी चालक XY है, तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भाई चालक तार के द्वारा किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I बटे R, ठीक है, I बटे R, समीकरण 1। ये भाई ये कैसे आया कि B बराबर बिंदु P पर B बराबर इतना होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब कोई चालक तार होता है तो चालक तार के वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R, ये लिख देना है आपको, ठीक। ये लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि अब ये तो बिंदु P पर आया है, बिंदु P पर आया है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए तो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकंड, ये हो गया ना। अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे, रेखीय समाकलन करेंगे। जो बताया है कि भाई किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का रेखीय समाकलन करने पर संपूर्ण B हमको मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रेखीय समाकलन में B इंटू DL वेक्टर, ठीक है। अब देखिए B इंटू DL वेक्टर, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ना। तो B इंटू DL वेक्टर बराबर, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि कभी आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप ध्यान दे लीजिए कि B वेक्टर, अगर आपके पास दो वेक्टर है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इसका एक फार्मूला होता है, हमने 11th में पढ़ा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा। क्या होता है, AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे B वेक्टर और DL वेक्टर है, तो इसको क्या मैं नहीं लिख सकता हूं, B DL कॉस थीटा। भाई A वेक्टर B वेक्टर AB कॉस थीटा, तो B वेक्टर DL वेक्टर B DL कॉस थीटा नहीं होगा। अब
यहाँ पे जो थीटा होता है, यहाँ पे जो थीटा होता है, देखिए डीएल का जो दिशा है ना, डीएल का दिशा भी ऐसे है और बी का भी दिशा एक ही साइड है। मतलब अगर मान लीजिए कि ए भी इधर है और अगर बी इधर है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। अगर मैं बोल दूं कि बी ए भी इधर है और बी भी इधर है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? अरे 0 डिग्री। अगर बी भाई ए, एक सेकेंड, ए इधर होता और बी इधर होता तब 180 डिग्री बनता। और अगर यहाँ पे ए इधर है बी इधर है तो 90 डिग्री। लेकिन अगर एक ही पे ए भी इधर है और इसी पे बी भी है तो 0 डिग्री। तो होता ये है, ध्यान से समझिए, ऐसा क्यों मैं बताया कि यहाँ पे बी भी एक ही दिशा में है और डीएल भी एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा? इसको पहले लिखिए, फाई बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर ये हो जाएगा बी डीएल। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है। तो जब थीटा का मान 0 हो गया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो जब कॉस 0 हो जाएगा तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा? बी इंटू डीएल आ जाएगा। ठीक, अब बी का मान हमने कहाँ निकाला है? ये निकाला है। तो यहाँ पे रख दीजिए, बी का मान कितना है? म्यू नॉट बटे 2 पाई, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर इंटू डीएल। ठीक, थोड़ा और बचा हुआ है, म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर और अंदर क्या बचा? डीएल। ठीक है, और ये हो जाएगा फाई बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। तो इतना बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पे जो डीएल का समाकलन है वो क्या होगा? आप समझिए, डीएल का समाकलन क्या होगा? देखिए ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ए है और ये बी है और ये dx है। क्या है? तो अगर dx का जब हम समाकलन करेंगे, ये टोटल l है, टोटल क्या है? l है। तो जब dx का समाकलन करेंगे छोटा सा तो टोटल लंबाई हमको मिल जाएगी। तो हमको क्या मिल जाएगा? x। और x क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए x बड़ा वाला x है, x लंबाई है। क्या है? x लंबाई। तो dx का समाकलन करते हैं तो हमको टोटल लंबाई मिल जाती है। तो अब बताइए कि अगर एक गोला है, एक वृत्त है और यहाँ पे dl है, क्या है? dl है। तो अगर हम dl का समाकलन करेंगे, dl का, तो टोटल लंबाई मिलेगी। और वृत्त की जो टोटल लंबाई होती है, वृत्त की परिधि, ये टोटल लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? इसके जगह पे 2 पाई आर। जब डीएल का समाकलन कर रहे हैं तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि ये हो जाएगा b इंटू डीएल। होगा कि नहीं होगा? एक साइड है। और यहाँ पे 2 पाई कटा और आर कटा, बचा क्या वहाँ पे? म्यू नॉट आई बचा और म्यू नॉट इंटू आई। इसको पैक कर दीजिए ये से। यही तो प्रूफ करना था कि रेखीय समाकलन जब हम b का करेंगे तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई। एक बार और हम लोग ध्यान से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है कि इसको मैं मिटाता हूं।
देखिए एम्पियर का परिपथी नियम हमको समझना था, और एम्पियर का परिपथी नियम कहता क्या है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का, ये बंद वक्र है, इसमें अगर B का, किसका, बी का रेखीय समाकलन करें, मतलब B का देखिए रेखीय समाकलन करें, ये रेखीय समाकलन है BDL समाकलन, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय समाकलन करें। तो जब B का रेखीय समाकलन करते हैं तो क्या आता है, I म्यू नॉट आता है। क्या आता है, I म्यू नॉट। ठीक, अब हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए माना एक धारामापी चालक हमने माना जाना जो भी लिखना है लिख दिया, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ऐसे ही ज्ञात कर लिया। भाई ये तो हमने पढ़ा है, ये फार्मूला होता है, तो हमने ये पहले माना लिख दिया जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और हम जानते भी हैं कि P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना आने वाला है, इतना आएगा। इस चालक के लिए P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आता है, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R, ये आता है। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो इतना तो हमने माना और हम जानते थे, वो भी लिख दिया। अब अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो संपूर्ण के लिए हम करते हैं समाकलन। क्या करते हैं, तो समाकलन किया B इंटू DL, ठीक है, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। तो हम जानते हैं जो अभी फार्मूला लिखा था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर फार्मूला होता है AB cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, B DL cos थीटा। सिंपल सी बात है कि भाई A वेक्टर B वेक्टर बराबर AB cos थीटा, तो B वेक्टर DL वेक्टर बराबर B DL cos थीटा। ठीक, अब ये भी हम जानते हैं, ये जो थीटा होता है ना यहाँ पे cos थीटा, ये B और DL के बीच का कोण होता है, लेकिन यहाँ B और DL के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख भी दिया थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये 1 बन जाएगा। फिर इसको लिखा यहाँ B वेक्टर DL, देखिए B वेक्टर DL वेक्टर बराबर इतना आया था, इसको लिखा यहाँ बराबर ये समाकलन BDL हो गया। क्या हो गया, BDL हो गया। अब B का मान हम यहाँ से यहाँ रख दिए, ठीक है भाई, यहाँ रख दिए, ये इतना रख दिए, रखे। अब ये तो कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, तो कॉमन यहाँ पे निकाल लिए, और अंदर क्या बचा, ये समाकलन अंदर ये बच गए, ये इतना ही तो बचा भाई, ये बाहर कर लिए तो अंदर यही ना बचा, तो ये हमने DL लिख दिया, ये कॉमन आ गया और DL लिख दिया। अब हम DL कहाँ पे कर रहे हैं, इस लूप के लिए, DL का समाकलन इस लूप के लिए। तो DL का समाकलन जब करेंगे तो उस लूप का टोटल लेंथ आ जाएगा, टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई क्या होगा, 2 पाई R। तो भाई इसको उठा करके हमने यहाँ लिखा और इतने के जगह पे 2 पाई R आया। ठीक, तो 2 पाई कैंसिल, R और R कैंसिल, बचा क्या, म्यू नॉट I। क्या बचा, म्यू नॉट I। तो म्यू नॉट I जब बचा तो हमको प्रूफ कितना करना था कि BDL का जो रेखीय समाकलन है म्यू नॉट I, या तो ये देखिए म्यू नॉट I, या इसी को ऐसे लिख दीजिए म्यू नॉट I, क्या दिक्कत है, या I म्यू नॉट या म्यू नॉट I। तो यही तो प्रूफ करना था, और यही होता है दोस्तों एम्पियर का परिपथी नियम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं सो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।